रात का समय था। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में ठंडी ठंडी सरसराहट फैली हुई थी। तीन दोस्त अर्जुन, मीरा और कबीर अपना कैंपिंग सामान लेकर शहर से दूर एक पुराने जंगल की तरफ जा रहे थे। उनका इरादा सिर्फ एक एडवेंचर का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। चलते चलते वे तीनों जंगल के दरवाजे तक पहुंचते हैं। वहां एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था दास्ताने मौत जंगल। यहां रात गुजारने वालों को कभी सुबह नहीं मिलती। दोस्तों, वो देखो क्या लिखा है। मीरा, मुझे लगता है इस जंगल में खतरा है। जंगल की हर कहानी के पीछे कोई सच छुपा होता है। ये सब बकवास है, बस लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। अच्छा छोड़ो ना, हम सिर्फ कैंपिंग करने आए हैं। एडवेंचर का मजा लो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही तीनों जंगल के अंदर घुसते हैं, हवा और भी ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखें इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। ये जंगल तो काफी सुंदर है, पर अजीब सी खामोशी भी है। मीरा, तुम ठीक कह रही हो। बस दूर से जंगली जानवर की आवाज आ रही है। अर्जुन के कदम रुक गए। उसने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्या हुआ अर्जुन, तुम रुक क्यों गए? तुम दोनों को भी महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा हो, और मुझे पता भी नहीं चला मेरे हाथ से आग वाली लकड़ी कहाँ गई। अर्जुन, ये सब तुम्हारा वहम है और तुमने भूल से आग वाली लकड़ी कहीं गिरा दी होगी। हाँ अर्जुन, कबीर ठीक कह रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। कोई जानवर यहाँ से गुजरा होगा तो अंधेरे की वजह से नजर नहीं आया होगा। तुम्हें वही महसूस हुआ होगा। हो सकता है। अच्छा चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। रात भी बहुत हो गई है। आगे कोई जगह देखते हैं और कैंप लगाते हैं। अर्जुन, मीरा और कबीर जंगल के बीच एक खुली जगह पर रुक गए। पेड़ों की शाखें इतनी घनी थीं कि चांदनी सिर्फ छोटी छोटी रेखाओं की तरह जमीन पर गिर रही थी। उन्होंने अपना टेंट लगाया और एक छोटी सी आग जलाई। वाह, कितना पीसफुल जंगल है ये। शहर के शोर से कितना अलग। यहाँ बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ, पीसफुल तो है। मजा आएगा बहुत इस एडवेंचर में। पीसफुल? मुझे तो लगता है जंगल में कुछ तो खतरा है, और जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा है। अर्जुन, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। मिलकर एंजॉय करते हैं। तीनों दोस्त आग के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन हर दफा एक अजीब सी सरसराहट उनके कानों में सुनाई दे रही थी। कभी पेड़ों के बीच से, कभी जमीन के नीचे से, जैसे कोई उनके करीब में फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, सच बताओ, तुमने भी सुना ना? जैसे कोई फुसफुसा रहा है। हाँ, ये आवाज हवा की नहीं है। ये आवाज इंसान की लगती है। पर यहाँ तो हम तीन ही हैं और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। अचानक एक काली परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी और फिर तीनों डर से खड़े हो गए। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। लेकिन फिर हवा अचानक तेज चलने लगी, जैसे जंगल खुद उन्हें डरा रहा हो। पेड़ों की शाखें आपस में टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। ये आवाज किसकी थी? किसी और के होने का तो सवाल ही नहीं। जंगल में हम तीन ही तो हैं। चुप रहो दोनों। टॉर्च नीचे रखो और ध्यान से सुनो। ये आवाज किसकी है?
जंगल एकदम से खामोश हो गया। न पत्तों की आहट थी, न जानवरों की चीख। बस वो चीख का असर अभी भी हवा में फैला हुआ था। चलो अब हम टेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ खुली जगह में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगता। रात गहरी हो गई थी। तीनों टेंट के अंदर चले गए, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अर्जुन बार बार अपनी नजर टेंट के कोने में घुमाता था। मीरा पानी पी रही थी और कबीर बस चुपचाप बैठा था, जैसे उसके दिल में कोई बोझ हो। चलो दोस्तों, जंगल घूम कर आते हैं। हम एडवेंचर करने आए हैं, तो चलो एडवेंचर करते हैं। नहीं मीरा, बाहर खतरा है। अर्जुन, डरने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारा शक गलत हो। अगर हम यहीं छिपकर बैठे रहे तो एडवेंचर का क्या फायदा? हमें देखना होगा कि जंगल में असल में हो क्या रहा है। मीरा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अर्जुन की बात भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जंगल में आवाज सच में अजीब थी। अगर बाहर चले भी गए तो हमें बहुत संभल कर चलना होगा। ठीक है, अगर तुम दोनों चाहती हो तो चलते हैं, लेकिन याद रखना, टेंट के बाहर जो भी होगा उसका सामना हमें मिलकर करना होगा। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। हाँ अर्जुन, हम वादा करते हैं, चाहे बाहर कैसी भी अजीब चीजें क्यों ना हो, हम तीनों साथ रहेंगे। डर हमें तोड़ नहीं सकता। हम मिलकर हर रहस्य का सामना करेंगे। रात और गहरी हो चुकी थी। तीनों दोस्त चलते चलते जंगल के बीच छिपे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंच गए। देखने पर लगता था जैसे हजारों साल पुराना हो। तीनों धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी हवा अचानक एकदम तेज चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान सा साया उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लगती। अरे पागल मत बनो, मंदिर पुराना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आओ मंदिर के अंदर चलते हैं, हो सकता है खजाना ही मिल जाए। कबीर, तुम हर जगह खजाना ढूंढने लगते हो। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। देखना, अंदर कुछ अजीब जरूर होगा। मीरा सही कह रही है, ये मंदिर हजारों साल पुराना लगता है। यहाँ भूत भी हो सकते हैं। अंदर जगह खतरनाक हो सकती है। हमें वापस चलना चाहिए। अरे दोस्तों, ये सब बकवास है। भूत जैसा कुछ नहीं होता। अब बस तुम मेरे साथ चलो, अंदर देख कर आते हैं। अब चलो, मना नहीं करना। तीनों मंदिर के अंदर जाने लगे। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी सांस तक भारी लग रही थी। दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, वापस चलते हैं। ये जगह बहुत अजीब है। अर्जुन, तुम बहुत डरपोक हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम मंदिर पूरा देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मीरा, तुम लोग मुझे आज मारवा कर ही छोड़ोगे। अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तीनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे मंदिर के तहखाने में पहुंच जाते हैं। नीचे अंधेरा और भी गहरा था और हवा में सदियों पुरानी गंध फैली हुई थी। ये कैसी जगह है? हजारों साल पुराना मंदिर आज भी बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ कबीर, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तो कोई इंसान आता भी नहीं होगा। फिर ये अब तक नया कैसे है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगता। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। वापस चलते हैं। तीनों वापस जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर तहखाने के कोने में पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई। तीनों ने जैसे ही उस औरत को देखा, मीरा जोर से चीख उठी। भागो! उनके पैर अपने आप भागने लगे। दिल तेज धड़क रहा था। भागते भागते वो मंदिर के बीच आ गए। वहां एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के चेहरे पर आधा अंधेरा और आधी रोशनी थी। ये हम कहाँ आ गए? अब इस मंदिर से बाहर कैसे निकलें? यार जल्दी कुछ करो, वो लाल साड़ी वाली औरत हमें मार देगी। यहाँ ये मूर्ति भी अजीब तरह की है। तीनों दहशत में थे। आपस में बाहर निकलने का रास्ता देख देख कर
देरी कर रहे थे। तभी वो साड़ी वाली औरत सामने आ जाती है और कह रही है, मैं 1000 साल से सो रही थी, तुम तीनों ने मेरी नींद खराब कर दी। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। यहाँ आकर तुम लोगों ने बहुत गलती कर दी। अब मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए सुला दूंगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सिर्फ घूमने आए थे। हमें छोड़ दो, प्लीज माफ कर दो। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफ कर दो, हमें जाने दो, हम फिर यहाँ आसपास भी नहीं आएंगे। तीनों माफी मांगते हैं, लेकिन फिर उस रात के बाद तीनों दोस्तों का कुछ पता नहीं चला। शायद वो भी हमेशा के लिए सो गए।